दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने क्या बोला था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम ईरान के साथ में हैं। और ईरान के जो टॉप ऑफिशियल है ना, वो भी प्रेशर बना रहे थे कि हिजबुल्लाह भी अगर हम पर हमला होता है तो पूरी तरह से जंग में उतर जाए। हिजबुल्लाह ने भी हाँ भर दी थी। उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका और इसराइल का ऊपर से प्रेशर बना होगा कि अगर तुम उतरे, हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स दिया गया हमारे तरफ, तो हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दिया होगा। उसके बाद में हिजबुल्लाह का बयान आया। हिजबुल्लाह का जो एक अधिकारी है उसने कहा है अगर अमेरिका ईरान पर लिमिटेड हमला करता है और छोटा मोटा हमला करता है तो हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा ईरान की तरफ, और ईरान का समर्थन नहीं किया जाएगा। मतलब ईरान के साथ में हम जंग में नहीं उतरेंगे। ऐसा किसने बोला? हिजबुल्लाह ने बोला। और हिजबुल्लाह ने ये भी बोला अगर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाया गया अमेरिका और इसराइल के द्वारा तो फिर हमारी जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो जाएंगी, हम जंग में उतर सकते नहीं भी उतर सकते। कि कल के रोज हिजबुल्लाह बोल रहा था कि हम फुल ईरान के समर्थन में, और आज ऐसा ऊपर से प्रेशर आया या फिर ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का डंडू पड़ा होगा पिछवाड़े में हिजबुल्लाह के, तो हिजबुल्लाह अलग ही बयानबाजी कर रहा। और एक ये भी बोला जा सकता है कि हिजबुल्लाह चाल खेल रहा होगा कि ऐसा बता रहा हूँ अमेरिका और इसराइल को कि हम तुम्हारे तरफ है, पर एंड मोमेंट पे और एंड वक्त पे हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स कर सकता, ईरान के साथ में जंग में उतर सकता। अब आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दूसरी रिपोर्ट दोस्तों, पूरी दुनिया में एक लौता और एक वाहिद ईरान एक ऐसा देश है जिसके खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत, दुनिया की पूरी ताकत झोंक दी। मिडल ईस्ट में 40 से 50 हजार फौज सिर्फ ईरान के खौफ से तैनात की अमेरिका और इसराइल ने, और 200 से ज़्यादा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट करियर वो ईरान के समुद्र में अमेरिका और इसराइल ने उतारे। कितनी हैरत की बात है दोस्तों, एक छोटे से ईरान को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, और पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा। अमेरिका की पुक पुक हो रही। डोनाल्ड ट्रंप सोच में पड़ेला अगर मैं हमला करा ईरान के ऊपर तो ईरान बदले में कितना खतरनाक एक्शन ले सकता है, उनको डर सता रहा। और ईरान के जो टॉप ऑफिशियल लोग हैं ना दोस्तों, ये आए दिन धमकी देते रहते कि जो तुमने यूएसएसआर अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट करियर लाए मिडल ईस्ट में समंदर के अंदर तैनात है, तो उसको डुबाने की क्षमता है हमारे पास में ऐसे हथियार है कि डायरेक्ट डुबा देंगे हम उसको। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी घबरा रहा हमला करने के लिए। 2 महीने से तैयारी चल रही कि हमला अब होगा, कल होगा, परसों होगा, पर हमला नहीं हो रहा दोस्तों। ऐसा ईरान का खौफ सता रहा। अब दुनिया में जो जितने भी देश है ना दोस्तों, सब इसराइल के खिलाफ होते जा रहे धीमे धीमे, क्योंकि इसराइल वैसा काम कर रहा। इसराइल गाजा के अंदर बच्चों का कत्लेआम कर रहा, महिलाओं के ऊपर ज़्यादती कर रहा, और वहाँ पर जो फलस्तीनी लोगों का घर है उनको बम से उड़ा रहा। ये दुनिया की नज़र में वॉर क्राइम है, जिसके बाद बहुत सारे देशों ने इसराइल का बायकॉट किया। उनकी कंपनी है ना जो इसराइल की, वो बंद होने के कगार पर आ चुकी है। अब चाइना ने भी बड़ा झटका दिया। चाइना अब इसराइल से दूर हो रहा। ये कौन बोल रहा? इसराइल के लोग बोल रहे। इसराइल की जो मीडिया रिपोर्ट वाले वो लोग खुलासा कर रहे कि चाइना पहले यहूदियों के लिए ठीक था, पर अब चाइना जो इसराइली लोग हैं उनके लिए ठीक नहीं है और उनसे दूर जा रहा, और इसराइली लोग से नफरत कर रहा चाइना। जो इसराइल की मीडिया रिपोर्ट है ना, GPPI ज्यूज पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने खुलासा करेला है कि चाइना धीमे धीमे इसराइल से दूर हो रहा और यहूदी लोगों से चाइना है ना वो नफरत कर रहा। और 2012 या 13 के बाद से जो चाइना है ना मुस्लिम देशों से करीब हुआ है, और मुस्लिम देशों से जब से चाइना ट्रेड कर रहा, बिजनेस कर रहा, और आना जाना मुस्लिम कंट्री में चाइना का लगा है, तो जब से इसराइल से चाइना दूर हो रहा। ऐसी जो इसराइल की मीडिया रिपोर्ट है उसमें छप चुका है दोस्तों। और दोस्तों, और एक रिपोर्ट आई थी कि जो कताइब हिजबुल्लाह है ना, इराक का संगठन है, तो उसने एक ट्वीट करके बताया कि जो अमेरिका ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा तो हम इसकी निंदा करते, और अगर ईरान पर हमला होता है तो हम
ईरान के साथ में खड़े हैं और उसका जवाब देने के लिए भी तैयार है। किसने बोला? ये कताइब हिजबुल्लाह। ये ईरान की प्रॉक्सीज है, मतलब ईरान के समर्थक ग्रुप है कताइब हिजबुल्लाह। उसने बोला है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हम भी जंग में उतरेंगे और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई करेंगे। और एक ब्रोडकास्ट तो दोस्तों वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, और अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कबूल कर रहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है। खुद ईरान की तारीफ कर रहा। और सही में दोस्तों, ईरान अगर हमला होता है ईरान के ऊपर तो ईरान बहुत खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेगा। और ये कौन बोल रहा? ये अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोल रहा। और हमारे पास में सबूत है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है और ईरान की सोच है। और ये जो ईरान की सोच है ना न्यूक्लियर बनाने की, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आगे चल के साबित हो सकती है। या हमारे लिए खतरे की घंटी है अमेरिका इसराइल के लिए, कि किस तरह से इनकी कंडीशन आ गई दोस्तों कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा दोस्तों कि अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है ईरान, मतलब ईरान की तारीफ कर रहा कि ईरान से इतना खौफ है ये लोगों को कि अगर ईरान ने पलटवार करा तो इनका क्या होगा, इसलिए अभी तक ये लोग हमला नहीं कर रहे। इनके खैमे में खलबली मची है दोस्तों अमेरिका और इसराइल के कि कैसा हमला करना है। अगर ये ऐसा भी हमला करे तो ईरान रिस्पॉन्स कैसा करेगा। और डोनाल्ड ट्रम्प जो बातचीत के टेबल पे ये बात भी रख रहा कि हम लिमिटेड हमला करेंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि नाक की बात है दोस्तों। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने मुंह मार दिया दुनिया के सामने कि हम ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। और अब दलदल में फंस गए डोनाल्ड ट्रम्प कि अब निकलूं तो कैसा निकलूं। अगर लिमिटेड भी हमला करता तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनेई, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर छोटा मोटा भी हमला करे तुमने तो हम जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी करेंगे, हम इसको लिमिटेड हमला मानेंगे नहीं बोले। उसके बाद ट्रम्प जो है ना पूरी तरह से फंस गए दोस्तों। और सीधा ईरान ने बोलेला अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम सबसे पहले बहुत सारी मिसाइल डायरेक्ट इसराइल पे दागेंगे और इसराइल को पेल डालेंगे पकड़ के। तो इसराइल भी टेंशन में आ गए ले। इस तरह से माहौल चल रहा दोस्तों मिडल ईस्ट का। अपन ईरान एक लौता वाहिद और एक लौता ऐसा देश है जो अकेले खड़ा है, उसके साथ में कोई नहीं है। चाइना थोड़े बहुत हथियार दे रहा, रशिया थोड़ा जबानी बोली में सपोर्ट कर दे रहा। अपन जितने भी अरब है, ये अरब देश तो कुछ चाहते कि ईरान की जो सरकार है वो पलट जाए, ईरान कमजोर हो जाए, ईरान मिट जाए। दोस्तों ऐसा इनके दिल के अंदर नफरत है ईरान के लिए। अब दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।